जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करती हैं पैसा पैसे को कैसे खींचेगा, पैसा चुंबक की तरह पैसे को कैसे खींचेगा। ऐसा हम क्या करें, ऐसी कौन सी रेमेडी करें कि जहां हम स्थापित कर दें माता लक्ष्मी की कृपा से वहीं पैसे का आगमन प्रारंभ हो जाए। आज के वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ पैसा पैसे को कैसे खींचेगा। बहुत लोग ऐसे आपने कहते सुना होगा कि भगवान तो भरते में भरते हैं, यानी जिसके पास बहुत होता है उसी के पास आता चला जाता है, लेकिन गरीब लोगों के पास नहीं है तो आता भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। सब पहले तो बता दूं, सारा खेल अपनी प्रारब्ध का है, अपने कर्मों का है। दूसरी बात, हमारा आचार व्यवहार विचार का भी बहुत बड़ा खेल है। हम पैसे का या माता लक्ष्मी का उपयोग किस प्रकार करते हैं, हम माता लक्ष्मी को किस प्रकार संभाल कर रखते हैं, किस प्रकार अगर हम जरा भी पैसे का अनादर करते हैं जाने में अनजाने में, तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, फिर वो वहां पर रुकती नहीं है। तो आज की वीडियो में ये जानकारी अहम है। सबसे पहले तो बताऊंगी क्या एक उपाय करें शुक्रवार के दिन, और उसके बाद बताऊंगी कि कौन सी गलतियां ना करें जिससे कि हमारे पास से लक्ष्मी ना जाए, स्थिरता का वास हो, लक्ष्मी आती रहे, शुभ कार्यों में खर्च होती रहे, सुख और समृद्धि के लिए खर्च होती रहे। तो सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन आप एक छोटी सी गुल्लक लेके आइए, रेड कलर की ना हो तो मिट्टी की गुल्लक ही लानी है, बस लानी मिट्टी की ही गुल्लक है। बहुत मिलती हैं आजकल रंग बिरंगी, ना मिले तो उसको लाकर प्लेन को और आप लाल रंग का पेंट कर लीजिए उसके ऊपर, कुछ भी लाल रंग का, चाहे और कुछ ना हो तो घर में रोली होती है, गाढ़ा गाढ़ा घोल कर उसको ही लगा दीजिए तो गुल्लक लाल हो जाएगी। ठीक है, आपने लाल गुल्लक बना ली। शुक्रवार का दिन होना चाहिए, सुबह या शाम किसी भी समय आप अपने घर के मंदिर में बैठिए, एक दीपक प्रज्वलित करिए, उस दीपक के अंदर गुलाब के फूल की कुछ पंखुड़ियां डालिए। अगर गुलाब का फूल नहीं मिल रहा है तो आप इत्र डालिए, क्योंकि ये किसी भी शुक्रवार को आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि गुलाब का फूल मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो फिर आप गुलाब का इत्र डालिए उस दिए में जो दीपक आपको जलाना है। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम मंत्र का जाप करते रहिए। उसके पश्चात आपने जो गुल्लक बनाई है उसके अंदर एक मुट्ठी पीली सरसों, एक मुट्ठी पीली सरसों, गुल्लक का हालांकि पतला सा होता है वो कट जो होता है उसमें हो सकता है आपके हाथ से ना जाए, तो किसी कागज में ले लीजिएगा और कागज को ऐसे करके डालेंगे जैसे हम लोग अपने घर किचन में नमक वगैरह कोई चीजें पॉलिथीन से पलटते हैं ना, तो इस तरह से आप उस गुल्लक में वो पीली सरसों डालिए, जो एक मुट्ठी पीली सरसों आपने की। उसके बाद आपको उसमें पैसे डालने हैं, कम से कम 11 रुपए, ज्यादा आप जितना भी मर्जी डाल सकते हो। ठीक है, 10 20 30 की संख्या में नहीं डालना, बढ़ती संख्या में डालना है। 11 21 51 101 151, मतलब बढ़ती संख्या में आपको उसके अंदर पैसे डाल देने हैं गुल्लक के अंदर। ठीक है, उस गुल्लक के मुख को बंद नहीं करना, खुला ही रहेगा। आपको वो गुल्लक वहीं रखे रहने देने माता लक्ष्मी के चरणों में, और हाथ ही जोड़कर मन ही मन यही प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, मेरे भंडारे भरे, मेरे घर में बरकत बढ़े, मेरे घर में पैसे की आवक बढ़े। ऐसी प्रार्थना करते रहिएगा। मॉर्निंग में किया, इवनिंग तक रखा रहने दीजिएगा। इवनिंग में कर रहे हैं तो 1 2 घंटा रखा रहने दीजिए, फिर उसे अपने घर की उत्तर दिशा में, या तो नॉर्थ ईस्ट में कर दीजिए, या फिर खाली आपको नॉर्थ मिलती है तो वहां कर दीजिए, यानी कि उत्तर पूरब में या खाली उत्तर दिशा में। वहां माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। साफ सुथरा करके उसको वहां पर आप स्थापित कर दीजिए। आप चाहें ये कोई ना देखे तो वो गुल्लक रखने के बाद उसे पूरा कवर ना करें, कुछ भी चीज उसके आगे, कोई फ्लावर पॉट रख दें, लेकिन ऐसा ना हो कि उस गुल्लक का रास्ता ही बंद हो जाए, यानी कि बिल्कुल ही समझ ना आए। उसके आगे कोई फ्लावर पॉट रख सकते हैं तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन गुल्लक का मुख जो है वो खुला रहना चाहिए। ये तो है वो उपाय, एक सिद्ध वो उपाय जिससे कि माता लक्ष्मी के आपका घर में आगमन बढ़ेगा। आप करके देखिए, पैसा पैसे को चुंबक की तरह कैसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा। एक तो ये उपाय हो गया। अब दूसरी बात, आप ये, हम ये गलती क्या करते हैं, पैसे को कभी भी जो नोट हम गिनते हैं ना, थूक लगा कर नहीं गिनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप पास में चाहे पानी रखिए, आप पास में चाहे कोई चीज ऐसी रखिए जिससे कि आप हाथ पे लगाएं और फिर नोटों को गिने। अगर नोटों का लेन देन बहुत ज्यादा है तो थूक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, लक्ष्मी को झूठा बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, आपका पर्स है, आपका बैग है, उसके अंदर पैसे ना ऐसे ही ना डालें यूं ही। नोट भी हैं, कॉइन्स भी हैं, मुड़े तुड़े पैसे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। सुंदर तरीके से नोटों की गड्डी बनाएं, रबर लगा लगा के भी अलग अलग बना सकते हैं, 10 की 50 की 100 की 200 की, वो लंबा लंबा करके पर्स में बिल्कुल अलग लगाएं, जिससे कि आपको जब निकालना हो तो एक नोट वो वाला जो आपको जरूरत है वही निकालें। सबके सामने पूरी गड्डी निकाल कर गिन गिन कर पैसे देने की आदत भी छोड़ दें। क्वाइंस को अलग रखें, एक पोटली लें कपड़े की,
ठीक है। कपड़े की छोटी सी पोटली टाइप ले लें, पाउच जिसे कहते हैं, और उसमें आप अपने कॉइन्स रखें, उसको बंद करें। जब भी जरूरत होगी तो आप उसी को खोलेंगे, सारे में ऐसे ऐसे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जहां भी आपका धन रखते हैं, जिस भी बैग में, पर्स में, महिलाएं खास तौर से ध्यान दें, उसके अंदर जो एक सबसे छोटी पॉकेट होती है, सबसे छोटी पॉकेट होती है, उसके अंदर एक पीली कोड़ी और एक कपूर की टिक्की, एक लौंग का जोड़ा, एक हरी इलायची, ठीक है। एक छोटे से प्लास्टिक के पाउच में जो आते हैं आजकल, इतने छोटे छोटे पाउच भी आते हैं, उसके अंदर एक पीली कोड़ी रख देंगे, एक लौंग का जोड़ा रख देंगे, एक कपूर रख देंगे, ठीक है। चाहे तो थोड़ी सी पीली सरसों भी रख सकते हैं। वो आप अपने पर्स के अंदर एक गुप्त पॉकेट में, जो छोटी पॉकेट होती है, उसमें रख के छोड़ दीजिए। उसमें और कुछ मत रखिएगा। नोटों को साफ सुथरे तरीके से रखिएगा, कॉइन्स को पोटली में रखिएगा, पुराने बिल मत रखिएगा उसके अंदर, रसीदें मत रखिएगा उसके अंदर, ठीक है। ये तो आपके पर्स की व्यवस्था हो गई, जिससे कि माता लक्ष्मी खिंची चली आएंगी, खिंची चली आएंगी। करके देखिए, आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपने पर्स का कर लिया, वो आपने उस उपाय का कर लिया। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि आपको थूक लगा के पैसे गिनकर नहीं देने हैं। चौथी बात, गुरुवार के दिन आपको कर्जा लेना और देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गुरुवार के दिन देखिए, व्यापार है आपका, रोज लेन देन चलेगा, शाम भी चलेगा, रात भी चलेगा, कोई फिक्र नहीं। लेकिन अगर आपको किसी को उधारी देनी है या किसी से आपको अपनी उधारी लेनी है, तो आप ये देखिए कि गुरुवार में संध्या समय यानी प्रदोष काल, यानी कि बोलूँ तो वैसे प्रदोष काल सूरज छिपने से 45 मिनट पहले और सूरज छिपने के 45 मिनट बाद तक रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट टाइम चाहिए विंटर के हिसाब से, तो बोलूँ तो 5:30 से 6:30 बजे के बीच में आपको इस कार्य को नहीं करना चाहिए। ना उधारा दीजिए, ना उधारा लीजिए। आपको किसी से पैसा लेना तो भी मत लीजिए, आप कभी उसका चुका नहीं पाओगे। और आपको किसी को उधारा देना है तो मत दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कभी दे ही नहीं पाएगा। हो सकता है उसे इस चीज का ज्ञान ना हो, लेकिन आपको अगर ज्ञान हो गया है तो आप इस कार्य को गुरुवार के दिन मत करिएगा, लेन देन, ठीक है। अपने घर से शाम के समय में महिलाएं ध्यान दें, सफेद रंग की चीजें ना दें। दूध है, चावल है, चीनी है, नमक है, ये चीजों का शाम के समय किसी से भी आदान प्रदान ना करें। आप खरीद के लाए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन ऐसे नहीं कि पड़ोस में दे दिया या ये चीज खत्म हो रही है पड़ोस से मांग ली। ये लेना देना आप बिल्कुल भी शाम के समय में इन 4 सफेद चीजों का ना करें। फिर आप देखिए आपके घर में पैसा कैसे नहीं रुकता, बरकत कैसे नहीं होती, पैसे की आवक कैसे नहीं होती, माता लक्ष्मी की कृपा कैसे नहीं बरतती, सुख संपत्ति कैसे नहीं आती, समृद्धि कैसे नहीं आती, मांगलिक कार्य कैसे नहीं होते। आप करके देखिए, इन छोटी छोटी चीजों को आजमा कर देखिए। बहुत छोटे छोटे से काम है। जो गुल्लक आपने बनाई है वो एक ही बार बनानी है, रखे रहने दो 1 साल। फिर दिवाली आएगी तब उस गुल्लक को माथे से लगाकर उठा लेना, और उसमें जो भी हो, जो पीली सरसों है वो किसी पौधे के नीचे डाल देना। पैसे मत डालना कहीं, पैसे अपने पास संभाल के रख लेना, फिर एक नवी गुल्लक बना लेना। तो ये मैंने बताया कि पैसा पैसे को कैसे खींचेगा। आपके द्वारा गुल्लक में डाले गए वो पैसे, वो पीली सरसों जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय, वो पैसे को कैसे खींचेगी, आजमा कर देखो। जब पैसे का बहुत अभाव हो, पैसे की बहुत कमी हो, जिंदगी नहीं चलती है। आप अपने एफर्ट्स करते रहिए, अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए आप बिल्कुल भी। जिसको जरूरत हो, चाहे आपके पास धन नहीं है तो तन से मन से आप उसके काम में आ जाइए, ठीक है। और पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिए, पर्स में पैसे रखने में सावधानी बरतिए। महिलाएं शाम के समय जो मैंने बताया वो कार्य ना करें, फिर देखो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। क्या ही बोलूं, करके देखो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। सबके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसे तो बुराई ही क्या है। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। ईश्वर आपके